आज सुबह से ही चिड़चिड़ी हो रही थी क्योंकि रात को नींद पूरी ना होने के कारण सर में दर्द था। बच्चे की तबीयत खराब थी, सो पूरी रात जागना पड़ा। ऊपर से पूरे घर की डांट भी खानी पड़ी। 4 दिन से हल्ला मचा रहे थे कि छोले भटूरे बना दो। मम्मी पापा जी के लिए सादा खाना बनाया और बाकी सबके लिए छोले भटूरे। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी बना दिए क्योंकि पति रोहित ने कह दिया था। रोमा, बच्चे हमारे पास रह रहे हैं, उन दोनों में और आरब में अंतर मत करना। उनको अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जो मांगे सो दे देना। मन तो किया था कि कह दे मम्मी पापा जी, और घर का काम क्या कम था मेरे पास जो बच्चों को यहाँ बुला लिया। बच्चों का मन नहीं लग रहा था, बस इसलिए भाई साहब यहाँ छोड़ गए। अब उन दोनों का मन लग रहा होगा वहाँ। दरअसल रोमा के जेठ जेठानी के दोनों बच्चे उसके घर ही आ गए थे और वहीं रहने की जिद पर अड़े थे। रोमा को वैसे बच्चों से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब बच्चे रोज नई नई फरमाइशें करते, वह थकी होती तो गुस्सा ही आ जाता। परसों छोले भटूरे और कल समोसे। बच्चे जिद पर अड़े, कह रहे थे चाची प्लीज बना दो ना। आरव ने भी दोनों चीजों को पेट भर खा लिया तो उल्टियां हो गई। आरव को उल्टी होते ही पूरा घर रोमा को कोसने लगा कि क्या जरूरत थी ये सब बनाने की, और बनाया था तो ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारा बच्चा कभी भूख से ज्यादा तो नहीं खा रहा। रोमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बच्चे की तबीयत का ख्याल रखकर चुप रह गई। सुबह उठी तो सबके लिए चाय इंतजार कर रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि रात भर सोई नहीं तो कोई चाय ही बना दे। गुस्सा होती रोमा गई किचन में चाय बनाने। चाय बनाकर अखबार पढ़ते सास ससुर को चाय दी तो सासू माँ ने कहा, बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं, जल्दी दूध पीने की आदत है उन्हें, और तुम हो कि इतनी देर से उठकर आई हो। रोमा का कल का रात से ही दिमाग खराब था, सो बोल पड़ी, दूध ही तो देना था मम्मी जी, आप ही दे देती। सारे फर्ज चाची के नहीं, कुछ दादी के भी होते हैं। रोमा, ये कैसी बात कर रही हो माँ से? पतिदेव बोले, बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप सब लोग बैठकर चाय का इंतजार कर रहे हैं कि मैं उठूं और चाय बनाऊं। आपके भाई के बच्चे भूखे बैठे हैं। चाचा या दादी कोई उन्हें दूध ब्रेड नहीं दे सकता था? सबको पता है आरव की कितनी तबीयत खराब रही है, रात भर नहीं सोया। आप तो गए हाल में सोने। मैं तो माँ हूं ना, कैसे ना जागती अपने बच्चे के साथ। सर में दर्द है, परेशान हूँ, अकेली सारे घर का काम संभालती हूँ, मुझे भी थकान होती है, मुझे भी बुरा लगता है। इंसान हूँ मैं, मशीन नहीं हूँ। आरव की तबीयत खराब हुई क्योंकि तुमने नहीं देखा कि उसने कितना खाया है, रोहित ने कहा। मैं किचन में थी, आरव के दादा दादी और पापा यहीं बैठे थे। तीनों बच्चे एक ही थाली में खाना खा रहे थे। क्या पता चलता मुझे? आप सब भी तो देख सकते थे। खाना गर्म भी बनाऊं और कौन कितना खा रहा है ये भी देखूं। कोई चीज बच्चों के मन मुताबिक ना बनाओ तो भेदभाव करती हूँ, और बना दूं तो क्या बना दी। आप लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, अपने बच्चे के पास खाना बना लूंगी, लेकिन नाश्ता जो आप लोग खाओ बना सकते हो। रोमा अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई और रोमा की सासू माँ काफी देर तक खामोश रहने के बाद बोली, चलो बच्चों, दूध गर्म कर देती हूँ और ब्रेड